अब लोग ये अनुमान लगा लेते हैं चलो अंत तक हम पहुंच ही जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ एक ये है कि हम लोगों को जब तक गोष्ठी में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे, तमाम सारे विकार तब खत्म होंगे जब हम लोग सत्संग में बैठा करेंगे, गोष्ठी में बैठे सभी बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे परिस्थिति अब करवट लेती चली जा रही है। इसलिए जो लोग भी उधर है सभी से निवेदन है कि जल्दी आ जाइए तत्काल आप लोग। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान आत्माओं की संभाल करने वाले परम पूज्य स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी, और होली के इस पावन पर्व पर यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली के गांवों से इकट्ठा हुए सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, सभी को सादर जय गुरुदेव। आज 14 मार्च है और यह सत्संग कार्यक्रम 13, 14, 15 मार्च 2025 तक के लिए रखा गया था। इस बार देखने में काफी कुछ है। दिल्ली से भी कई ऐसे चेहरे आए हैं जो यदा कदा दिखाई पड़ते थे या फिर ना के बराबर दिखाई पड़ते थे। बहुत से लोग आए। व्यवस्था अब या हमारी कमजोरी समझ लो या ना जानकारी होने की वजह से कुछ दिक्कत रही। अचानक शाम को बारिश आ गई तो जो लोग इधर पड़े हुए थे पेड़ों के नीचे या इधर उधर अपना बिछाए थे, बहुत से लोगों का एक स्वभाव और आदत होती है कि हम जाएंगे किसी तरीके से कहीं रह लेंगे, प्रसाद चढ़ा देंगे, लौट आएंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है तो जिसका घर मिल जाएगा उसी में घुस जाएंगे, उनको कोई रोक टोक तो है नहीं। अब ऊपर तमाम डेरे लगे थे, सब लोग आकर के इधर उधर से उसी में घुस के बैठ गए। अपनी संगत की एक आदत है कि भाई जब मर्जी हो तब चलो, व्यवस्था तो वहां मिल ही जाएगी। लेकिन इसमें से क्षेत्र का कोई आदमी एक भी नहीं कह सकता है कि हमारे साथ इतनी भीड़ आई और हमने एक भी डेरा या एक भी गद्दा या एक भी रजाई के लिए किसी से कहा था। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए थोड़ा सा। दूसरी चीज है, चौकीदारी करना सबसे ज्यादा कठिन काम है। काम करना आसान है लेकिन चौकीदारी किसी चीज की भी ले लो, करना महा कठिन काम है। अब जो आता है वो ये चाहता है कि भाई हमको नजदीक ही मिल जाए डेरा। अब सबसे पहले तो ये जितने लोग आते हैं 3 डेरों में तलाशते हैं कि यही जगह मिल जाए, और ये 3 डेरे ही नहीं हो सकता दिल्ली अगले कार्यक्रम में उजड़ जाए। जिस तरीके से भीड़ आ रही है, आज भीड़ की हालत जो देखी हम लोगों ने, हम पिछले कार्यक्रम से देखते चले आ रहे हैं कि ज्यादातर लोग बाहर सड़कों पर बैठे हैं और इधर से जो भीड़ जा रही है वो भी फंसी हुई, उसको आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। ये मैदान महाराज जी ने बढ़वा दिया कि भाई चलो लोग बाग इसमें बैठे, ये भी फुल हो गया। तो चारों तरफ भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है, क्योंकि मथुरा परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कर्म भूमि थी और इस कर्म भूमि में रह करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने 116 साल के जीवन काल में 60 साल तक अध्यात्म का सत्संग, नाम दान और साथ ही साथ देखिए गुरु महाराज 60 साल 1953 से लेकर के और अपनी अंतिम श्वास तक इस दरबार में रहे हैं। एक एक कण को स्वामी जी महाराज ने अपनी चरण धूलि से उसको रौंद दिया है, पाक साफ पवित्र स्थान बना दिया है। हजारों साल महात्मा जिस स्थान पर आए, आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े कुंभ लग रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर लोग अपने पाप धुलने जा रहे हैं। हम ज्यादा नहीं अपने नामदानी भाइयों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए स्वामी जी महाराज ने कहा था मैं 3 चीज, सत्संग, सेवा और भजन, इन 3 चीजों पर विशेष ध्यान दिया करो। सत्संग को सुनना, उनकी बातों का अपना अमली जामा पहनाना, अपने व्यवहार में उतारना। दूसरा,
सेवा करना, तन से, मन से, धन से। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, महामंत्र ने उस वचन को दोहराया कि अरे अभी क्या देखते हो, आगे ऐसे ऐसे सेवादार आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। शरीर की और तन की और धन की दोनों मेहनत करेंगे, और तुम बात करोगे तो कहते हमने तो कुछ किया ही नहीं। गुरु का जो लक्ष्य होता है, गुरु का जो संकल्प होता है, वो कभी अधूरा नहीं रहता है, पूरा होता है। महात्मा समय इसलिए लेते रहते हैं कि जीवों की रक्षा हो जाए, और जिन जीवों को नामदान मिल गया उनकी आत्मा की संभाल हो जाए। हम अपने मुख्य मुद्दे पर आ रहे हैं। देखो, साप्ताहिक सत्संगों के महत्व को आप लोग समझिए। गुरु महाराज ने बाकायदा 3 पेज की चिट्ठी लिख करके दिल्ली संगत के लिए विशेष तरीके से बात कही थी कि साप्ताहिक सत्संग होता रहे और उसमें लोग आते जाते रहे। बहुत से लोग मीटिंग में इसलिए नहीं बैठते कि अभी सेवा की बात करेंगे। अब आप घर में रहोगे तो भी बात करेंगे हम, ये बात जान लीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए कि बात यहां छोड़ देंगे तो घर पर नहीं होगी। एक बार स्वामी जी महाराज किसी ने अपने घर पर सत्संग रखा तो उसने कहा भाई साहब हम चाहते हैं कि आप यहाँ कार्यक्रम कर दीजिए। हमने कहा कब है? कल सोमवार को है, आप ही को लोग कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, आ जाऊंगा। तो फोन करके हमको उसी समय बात कह रहे हैं, सेवा की बात मत करना। तो हमने कहा किसी दूसरे को, कहना हमारे तमाम नए लोग आएंगे। तो हमने कहा भाई उन नए लोगों को पता चले कि इनकी व्यवस्था कहाँ से संचालित होती है। जब तक आपको ये जानकारी नहीं रहेगी कितनी बड़ी संस्था का खर्चा कहाँ से चलता है। स्वामी जी महाराज ने कहा था सत्संग का एक अंग ये भी है। तो इस बात को आप लोग समझिए, भीड़ जो आ रही है उसके लिए व्यवस्था पूरे तरीके से अच्छे से अच्छी करने की कोशिश की गई कि कोई व्यवस्थित अव्यवस्थित ना रहे। लेकिन तमाम सारे लोग ऐसे रहते हैं जो सूचना ना दे करके जब पहुंचते हैं तो उसमें जिलों की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। अब फिर वो तलाशने लगते हैं अपने अगल बगल की जगह को, और अगल बगल की जगह जो है मिले वही घुस करके बैठ जाते हैं। उसमें दिल्ली को इस बार तकलीफ हुई कि हम लोगों को भंडारे में जगह बनानी पड़ी और रात को और व्यवस्था करनी पड़ी। तो जिस किसी को तकलीफ हुई है उसके लिए ये होली का अवसर इसके रंगों में सब भूल लीजिए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। साथ ही साथ इस चीज का हम निवेदन जरूर करेंगे कि जब आप साप्ताहिक सत्संग में आते रहेंगे और इस चीज की सूचना देते रहेंगे, उसी तरीके से हम लोग डेरे लगवाएंगे। 9 डेरे वो लगे हैं ऊपर, जिसमें 2-3 जगहों की संगत पड़ी हुई है। 3 डेरे ये लगे हैं, 18 डेरे वहां से लेकर के वहां तक लगे। यह आपकी जानकारी में होना चाहिए। इतने डेरे दिल्ली के हैं, बहुत से लोग इसमें रहते हैं, बहुत से लोग और जगहों पर रहते हैं। मतलब थोड़ा जगह की कमी है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी कि अरे बच्चा, जब संगत आ जाए, भीड़ आ जाए, नए लोगों को जगह पहले दो। लेकिन हमारे पुराने लोग जब आएंगे तो ऐसा टांग फैला करके सोएंगे, डेरे के एक कोने पर एक टांग रहती है, दूसरे कोने दूसरी टांग रहती है। ये मैंने देखा है, इसलिए बता रहा हूं। विचित्र स्थिति में लेट जाते हैं कि लेटे हैं केवल 10 आदमी डेरे में, अरे 20 आदमी आराम से आ जाते हैं। विचित्र स्थिति में लेटे जब हम गए जगह देखने के लिए तो सब इधर उल्टे सीधे पड़े हैं। 5-5, 6-6, 7-7 आदमी एक डेरे में आ सकते हैं। थोड़ा सोचो, परमार्थ कमाने आए हो, एक आदमी बाहर भीग रहा है, हम अंदर बढ़िया चैन से पड़े हैं, तो हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है। आदमी की एक आदत होती है, वो हमारी भी आदत है कि हम जब यहाँ आते हैं तो हम भी सोचते हैं अपने दिमाग में सारी व्यवस्था बिल्कुल टिप टॉप मिलनी चाहिए। हम जाए खाली ढोला डालें, यहाँ से नेट उठाएं, बिछाएं, रजाई गद्दा लें, बस खाली सो जाएं, चलते समय उसको वहीं डाल करके अपने घर चले आए। ये झेलता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे अंदर एक भावना ये भी होनी चाहिए कि हम लोग एक सेवादार बन करके यहाँ आए। अगर कुछ पाना है, दाता के दरवाजे जाना है, कुछ पाना है तो अपनी तोमड़ी खाली रखनी पड़ेगी, भिखारी जिसमें हम लोग कुछ चाहते हैं। ये गुरु दरबार है। नातेदारी में, रिश्तेदारी में, सगे संबंधियों के यहाँ, अन्य कहीं भी जगह हम लोग जाते हैं
तो वहां चाहे जिस तरीके से हम अपना पहुंचने का तरीका इस्तेमाल करें, लेकिन जब यहां आए तो दीन गरीबी बंदगी सब साधन के अधीन, तिनके संग में हो रहो जो पानी संग मीन। ये जब तक हम लोग नहीं धारण करेंगे तब तक हम लोगों के अंदर कोई बात आएगी नहीं। दूसरी चीज यह है कि जब यहां आते हैं तो हम लोग कोशिश ये करें कि हर व्यवस्था को समझ लें और सेवा करने के लिए हम लोग अपने कदम को बढ़ाएं कि हमको भी कुछ सेवा करनी है। पूजा करने का जब कार्ड बन रहा था तो अब यहीं की बहन जी आई, 5-6 हट्टे कट्टे जवान लड़के साथ में, सबके कार्ड बने, सब गए, लेकिन उन्हें से सेवा करने के लिए कह दो तो डेरे से लोग नहीं निकलेंगे, डेरा छोड़ करके घूमने चले गए। इस तरह से सेवा नहीं करोगे तो कुछ पाओगे नहीं, चाहे जितनी प्रयागराज से लेके मथुरा तक नगर लो। और उसका ज्वलंत उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा जो लाइव फेसबुक पर आप देख रहे हैं। रात में 1 बजे उठना, तैयार होना, 2 बजे निकलना, 2:30 बजे निकलना, 3 बजे निकलना। ये महाराज जी का क्रम रहा है इस बार के काफिले, 86 देशों काफिले में। बहुत लोगों की तोंद अंदर चली गई, बहुत लोगों के जो पेट निकले थे वो अंदर चले गए, वजन कम पड़ गया। और 30 गांव, 35 गांव, 40 गांव, हर गांव में 10-5 आदमियों का होना, मतलब 150, 200, 100 लोग, इस तरीके से अभियान महाराज जी ने चलाया। हम सब लोगों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, कुछ न कुछ उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर परमार्थ को कमाना है, सेवा खाली ये नहीं है कि अपना 4 आदमी अपने रिश्तेदार बैठे तो बाल्टी लाके परोस करके उनको और फिर बाल्टी पटक करके अपने घर की तरफ चल दिए, अपने डेरे में चल दिए। सेवा वो नहीं है। सेवा दरवाजे पर अगर कोई आ गया जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, उसको आपने किया, वो सेवा है। जिस संगत को हम लोग जानते पहचानते नहीं है, चलो ये लोग आए, हमारा इनका कोई सत्संगी है, पत्तल उठा लिया, सेवा कर दिया, या और चलो भाई झाड़ू लगा दिया, इन सेवाओं से परमार्थ बनता है। घर में आए हुए नातेदार के लिए हम लोग जबरदस्ती करेंगे, मजबूरी है हमारी करना, और नहीं लेकर के नैहरे से लेकर ससुरे तक वो हल्ला मचाएगा, वो हल्ला नातेदारी रिश्तेदारी तक मचाएगा और सीधी सी बात हम कह देगा कि ससुरे के यहाँ गए थे, पानी तक तो पूछा नहीं हमें। सत्संगी नहीं कह पाएगा, सत्संगी पत्थर उठा करके फेंक आएगा वहां तक। सेवा करना सीखो। स्वामी जी महाराज इसे पुराने आश्रम पर जब आटा गूंथते थे, आलू काटते थे, हाथ छिल जाते थे, ऐसे पत्थर उठाते थे, सत्संगी रोने लगते। वो सत्संगी आज भी हैं, कहते गुरु महाराज क्या कर रहे हो, हमारे लोगों रहते हुए, कर लो, हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, हमें मत रोको, हमें सेवा कर लेने दो। अजी अभी क्या देखते हो, आगे भीड़ आ रही है, सब मिलके खिलाओगे तो नहीं खिला पाओगे। लोग हंसने लगे, कहें तुम हंस रहे हो, हमको दूरबीन से देखोगे, दूरबीन से। बहुत से लोग भूले भटके बहुत दिनों बाद आए हैं, उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये गुरु महाराज का गुरुद्वारा है, ये दरबार है जहां गुरु महाराज ने कहा था हाथ उठा करके, ये हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, जो तुम इनको भुला दोगे तो मैं तुमको भुला दूंगा, भारी संकट और मुसीबत में फंस जाओगे। वो परिस्थिति आगे आने जा रही है। ये दरबार अपना था, दरबार में कभी पीठ दिखा करके नहीं जाया जाता है। हमको एक ही शिक्षा मिली थी कि मथुरा से कोई आर्डर आ जाए तो घर में पैसा ना हो तो कर्जा लेके करना, लेकिन पीठ कभी मत दिखाना। गुरु भक्ति में कभी पीठ नहीं दिखाई जाती है। भल्ला साहब की कहानी सुनना आसान है, लेकिन भल्ला की तरह अपना जीवन जीना कितना कठिन है कि पूरा कुनबा साफ हो गया, लेकिन गुरु भक्ति में कभी उन्होंने उफ तक नहीं किया, कभी उन्होंने लंबी सांस नहीं लिया गुरु भक्ति में। गुरु महाराज ने एक बात कही थी, आप लोगों को बचनों को याद करते रहना चाहिए कि मैं
तुमसे सुमरन ध्यान भजन करा लूंगा। एक आदमी हर पूनम पर जाता था गुरु महाराज के दरबार पर, रोकना भी चाहे गुरु तो रुकता नहीं था। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, चाह रहे तुम? हाँ गुरु महाराज। तो आप तो रुकोगे? नहीं गुरु महाराज, बच्चे घर में हैं, ये है वो है वो है। अच्छा तुम जाने लगना तो हमसे एक चिट्ठी लेते जाना। और गुरु महाराज ने चिट्ठी लिख के चिपका दिया, कहा इसको रास्ते में खोलना मत, जिसकी चिट्ठी उसी को देना। और कहा हमारा एक प्रेमी रास्ते में रह रहा, चले जाना, उसको देते हुए निकल जाना घर। तो उसमें गुरु महाराज ने क्या लिखा था? बच्चा ये कभी सेवा नहीं करता है, गुरु दरबार में आता है और पूजा पाठ करके चला जाता है। किसी भी तरीके से 6 महीना तुमको इसको अपने घर पर रोकना है, कुछ भी करके। अब उसने चिट्ठी पढ़ लिया और गुरु महाराज ने आदेश दिया था जब तक वो चिट्ठी पढ़े तब तक वहीं बैठे रहना। चिट्ठी खत्म हो गई तो उसने कहा नाश्ता पानी करो। नहीं दादा, चलने दो, घर में बच्चे परेशान होंगे। ना, जाने तो नहीं दूंगा भाई, अब तुझे 6 महीना यहीं रहना। अरे नहीं, ऐसे कैसे रह जाऊंगा? झगड़ा करने लगा तो मोटा सा लठ उठा के लाया। उसने कहा देख रहे हो, 6 महीने यहीं रहना पड़ेगा। हालत खराब, वो टट्टी जाए तो टट्टी जाए, खेत जाए तो खेत जाए, जहां जाए और वो रात को सोए तो बैठ चौकीदारी दे, कहीं भाग न जाए। 6 महीने बाद जब उसको छोड़ दिया, जब घर पहुंचा तो घर का नक्शा ही खत्म था, न मकान था, न घर था, न कहीं कुछ था। बढ़िया कोठी बनी हुई थी, बच्चे ऐसो आराम की जिंदगी में रह रहे थे। गुरु महाराज ने इधर इसको रुकवाया और उधर एक सेठ को सपना दिया कि हमारा एक बड़ा प्रेमी है, बड़ी सेवा करता है हमारा, अरे जरा चले जाओ देख लो उसके घर की हालत क्या है। अब छोटा सा आदेश, और सेठ जब पहुंचा देखा एक कंगाल की स्थिति में। गुरु महाराज ने तो हमसे ये कहा था, ठीक है, तुरंत उसकी ईंट गिरवाई, मकान बनवाया, सब कुछ व्यवस्था करके चौक चौबंद कर दी। तो जब वो घर की पौड़ी में घुसने लगा, देखा हमारी घरवाली, हमारे बच्चे इसी में रहते हैं। तो घरवाली ने कहा कहां घुसे चले आ रहे हो, कहां चले आ रहे हो? तो कहले तुम हमारी घरवाली और हम तुम्हारे घर के आदमी है, तुम पहचानते नहीं हो? जब तक तुम रोज जाते और आते रहे तब तक हमको कुछ नहीं मिला, और 6 महीना रुक गए, सारी व्यवस्था हो गया। ऐसा करो, गुरु दरबार जाओ, तुम जाओ वही वापस जाओ। गुरु महाराज ने कहा था हम तुमसे भक्ति करा लेंगे, सुमरन ध्यान भजन करा लेंगे। ऐसा ना हो कोई ऐसी मजबूरी आ जाए कि तुम मजबूर होकर के ये काम करो। इसलिए अब भी समय है। जिन लोगों को नामदान मिला है, बहुत से लोग जब जवानी के जोश में थे, निगोहा में कार्यक्रम हुआ, वहां के राजा आए तो एक आंख का मैदान साफ हो चुका था उनका, तब तक एक आंख नहीं थी। आए हमारे डेरे में बैठ करके कहने, रोने लगे। कहा जब तक जवानी रही तब तक हमने गुरु महाराज के मंत्र को नहीं समझा, गुरु महाराज के नामदान को कुछ नहीं समझा। हमारे लिए गुरु महाराज इस निगोहा के कार्यक्रम को कर रहे हैं। मेरे जैसे जी घूम घूम के डेरों में कहे, वो रोने लगे कि हमने जवानी भर नहीं किया भजन, मस्त रहे राज दरबार में। आज हमको गुरु महाराज पकड़ करके उठा, तो गुरु महाराज ने कहा चक्षु करो या मुंह करो, काम तो तुमसे हम ले ही लेंगे। इसलिए और दुनिया में कोई रास्ता और विकल्प है नहीं, ये जान लीजिए आप। और पूज्य महाराज जी जिनको जिम्मेदारी सौंपे हैं, बहुत से लोग इस पर बड़े प्रश्न उठाए। महाराज जी फिएट गाड़ी बनवाने के लिए जब दिल्ली जाने लगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा स्नान करके तैयार हो जाओ। तैयार हो गए, कहने लगे भाई कुछ सर में बांध के जाया करो, ऐसे न जाया करो, इधर आओ। और महाराज जी ने कहा तुम पगड़ी इस तरह बांधो, पगड़ी बंधवाया और कहा आगे से पगड़ी इसी तरह बांधना। जो पगड़ी बांध के मंच पर बैठते हैं, वो पगड़ी स्वामी जी महाराज ने दिल्ली फिएट गाड़ी बनवाने जा रहे थे तब बनवा करके दिया, और कहा इसी तरह पगड़ी बांधते रहो, ठीक है ना। ये तमाम सारे वो आदेश जो लोग बात शुरुआती दौर स्वामी जी के जाने के बाद शंका और संशय में रहे, वो शंका और संशय से भ्रम दूर करो। लक्ष्य एक है, मिशन एक है कि गुरु महाराज के द्वारा कहे गए सभी वचनों को पूरा करना है, गुरु महाराज के द्वारा संकल्पित उन सब कामों को करना है, चाहे वो हॉस्पिटल के रूप में हो, चाहे वो इंटर कॉलेज के रूप में हो, और चाहे वो डिग्री कॉलेज के रूप में हो। जो हो सकता है 1 या 2 महीने में शुरू होने जा रहा है। डिग्री कॉलेज बहुत बड़े पैमाने पर बनेगा और उसमें तमाम सारी विशेषताएं होगी।
और उस डिग्री कॉलेज को बनाने के लिए हम सब की भागीदारी उसमें होनी चाहिए, हम सब की भागीदारी होनी चाहिए। और भागीदारी इस तरीके से होनी चाहिए, जिनके यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, लोग अपने घरों में बुला रहे हैं, आप कुछ न कुछ कि भाई डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, हौसला अफजाई के साथ सेवा दीजिए। जिन लोगों के यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं उन लोगों को हौसला रखना चाहिए। जैसे एक जिले के अंदर आप सोचिए, एक कार्यक्रम मिलना मुश्किल होता है, 56 कार्यक्रम बाराबंकी जिले में होने जा रहे हैं। 56 कार्यक्रम। 17 मार्च को महाराज यहां से निकलेंगे, 18 मार्च हैदराबाद से शुरू होगा यह कार्यक्रम त्रिवेदीगंज ब्लॉक से, और उसके बाद ये कार्यक्रम होता हुआ 12 मई को, यानी पूरे 56 कार्यक्रम है, जबकि ये कार्यक्रम 60 के ऊपर थे। 12 जिन्होंने ड्राइव में दी, कहा नहीं हम 12 तारीख तक लौटना चाहते हैं मथुरा, 12 मई तक। तो इसलिए नहीं 4-5 कार्यक्रम पोस्टपोन कर दिए गए हैं, आगे बढ़ा दिए गए कि आगे कभी देखा जाएगा। महाराज जी का अथक प्रयास, अथक मेहनत, गुरु महाराज का मिशन पूरा हो तो हमारे लोगों का मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, पूजा मूलम गुरुमूर्ति, वो लक्ष्य लेकर के हम सब लोगों को चलना है। दूसरी चीज यह है, तो बहुत नए लोग यहाँ आए हैं या बहुत दिनों बाद आए हैं, मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है, मोबाइल बदल गया या नंबर बदल गया, जो कुछ भी है, सभी से हाथ जोड़ करके हमारी प्रार्थना और विनती है कि आप लोग यहाँ आर्यन श्रीवास्तव जी बैठते हैं, आप लोग वहां पर अपने मोबाइल नंबर, अपना पता लिखा दीजिए ताकि आपसे संपर्क बना रहे। आपके क्षेत्र में हमारी टीमें जाएं, शाकाहारी प्रचार होता रहे, मद्य निषेध का प्रचार होता रहे। आप भी हमारे परिवार की तरह, एक अपने सगे संबंधी की तरह हम लोग मिलजुल करके रहे और गुरु महाराज के मिशन को पूरा करें और हर तरीके के काम में, सेवा और सहयोग में हमारे आप लोगों के अग्रणी भूमिका रहे, ये प्रार्थना और निवेदन है। साप्ताहिक सत्संग जहां नहीं हो रहे हैं, जहां हो रहे हैं, मान लो 10-5 लोग हैं, कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर चलाना बड़ा कठिन होता है लोगों के लिए, फिर भी आप कर सकते हैं। सुबह प्रार्थना करके सबको बुला लिया, सुबह टाइम है, प्रार्थना किया, सुमिरन ध्यान भजन किया, गुरु दरबार से जो आदेश किया उसको सुना दिया लोगों को। भजन घरों की स्थापना के लिए स्वामी जी महाराज ने नैनीताल से चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिख करके लोगों से निवेदन और प्रार्थना किया था कि सब लोग सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन 24 घंटे में एक बार जरूर करें। मान लो यहाँ शहरों का मामला है, सुबह लोग जल्दी जाते देर में आते हैं, तो हम तो निवेदन करेंगे सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन अवश्य करो, लेकिन एक संकल्प लो कि शाम को हम भोजन तब करने बैठेंगे जब हम सुमिरन ध्यान भजन कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। तो आपके सामने एक लक्ष्मण रेखा आ जाएगी कि भाई बिना भोजन किए हुए भोजन तब मिलेगा हमको, सुमिरन ध्यान भजन जब तक हम नहीं कर लेंगे। तो हमारी एक आदत बन जाएगी, हमारा एक स्वभाव बन जाएगा कि चलो भाई नहीं कर सकते हैं सुमिरन, तो ध्यान भजन कम से कम बैठ करके कर ले, प्रार्थना कर ले, उसमें घर का माहौल तैयार हो जाएगा। वैसे तो घर के माहौल हमने खूब देखे हैं, हम अपनी से लेके सबकी कह रहे हैं। जब घर में बहुएं आ जाती हैं तो बात धार्मिकता से, नियंत्रण से बाहर चली जाती है। क्यों चली जाती है? यह हम नहीं, हजारों घर हम घूम करके देखे हैं, इसलिए बता रहे हैं। मान लो घर का मेंबर नामदानी है, लक्ष्य उसका है सुमिरन ध्यान भजन का, घर में बहू आ गई तो 15 देवी देवता तो पहले बैठाएगी घर में, और कोई ससुर मना कर दे अगर तो 6 महीना चकिया पिसवा देगी, इतना जाने रहो सब लोग। ये मजबूरियां हैं लोगों की, ये हमने देखा है। चलो वो छोड़ दीजिए, हमने तमाम सारे ऐसे लोगों को देखा है कि नामदान लेने के बाद कहते हैं हम 20 साल पुराने नामदानी है और इसे टोटी में नहा करके यही पानी चढ़ाते हैं। घर छोड़ दीजिए, हम घर नहीं जा रहे हैं किसी के, यही नहाते हैं, यही पानी चढ़ाते हैं। सुबह से 2-3-4 घंटा खड़े रहो, सब दिखाई पड़ जाएगा आपको, और जरूर समझ लोगे तो पीपल देवता पर भी पानी चढ़ जाएगा। जड़ता को आज तक तुम नहीं छोड़ पाए हो, क्या तुम चेतन शक्ति को पकड़ पाओगे? तो सोचो, जिन देवी देवताओं को विपिन सिंह देसाई, मोरारजी देसाई के दामाद थे संभवतः, या उनके रिश्ते में कुछ लग रहे थे,
स्वामी जी महाराज बैठे थे, उनके घर की घटना है ये। तो स्वामी जी महाराज ने जरा पूजा कराओ, तो स्वामी जी महाराज हाँ हाँ बच्चे जाओ, समय से करना चाहिए। अब महापुरुष है, सब खेल जानते हैं। लोगों ने ये सोचा कि शायद सुमिरन ध्यान भजन करने जा रहे, इसलिए स्वामी जी ने भेज दिया। थोड़ी देर जब सब कुछ हो गया, घंटी उंटी बज गई, तो स्वामी जी महाराज चले गए वही पूजा घर में। कहा बच्चे कोई साफ तौलिया है, कपड़ा है? तो चलिए हाँ स्वामी जी महाराज मैं लाती हूँ। स्वामी जी महाराज लेकर के आए, कहा सबको इनको उठाओ, सबको उठाओ। और उठा के उसे कपड़े में लेकर के और ऐसे बांध के गठरी यहीं लगा दिया। कहा ये सब हमारे पेट में रहते हैं, यहाँ रहते हैं। तुम आज तक बातें नहीं समझ पाई, तो सत्संगी भाई बहनों थोड़ा सा समझो, कुछ नहीं मिलेगा इनसे, और जितना लेना चाहोगे उसके 2 गुना तुमसे छाती पर बैठ करके ले लेंगे। देवताओं की ये प्रक्रिया होती है। जिनको आपने देखा नहीं उनकी पूजा कहां से करोगे, यही चीज आज तक हमारी समझ में नहीं आ पाई। जो सामने मौजूद है उसको चैन की जिंदगी जीने नहीं दोगे, और जिसको देखा नहीं उसकी पूजा करोगे। घर में मां पड़ी उसको पानी नहीं देना, और उस मां को जिसको तुमने देखा नहीं उसकी पूजा करने में लगे हो। अगर खड़ी हो जाए मां, खड़ा हो जाए बाप, खड़े हो जाए शंकर भगवान, और कहें कि हमने भांग और गांजा ही नहीं पिया था, हमने धतूरा भी पिया था, और एक एक ढक्कन सबको धतूरा पिला दे, तो कोई जिंदा बचेगा? वो समय आने जा रहा है, वो समय आने जा रहा है। इसलिए प्रार्थना और निवेदन सत्संगों में किया जाता है। जिसको तुमने देखा नहीं उसकी भक्ति कभी नहीं कर सकते हो, और जिसको देखा है उसकी भक्ति आप कर नहीं सकते हो। इसलिए गुरु महाराज ने हर तरीके की बातों पर प्रहार किया था कि परिवार में कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान कैसे हो, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे डाले। जिसको तुमने देखा कैसे पूजा करोगे? परम प्रकाश, यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है। चलो ये चूल्हा देख ले, वो चूल्हा देख ले, वो चूल्हा देख ले। जो 10 चूल्हा देखता है वो कभी पेट नहीं भरता है, उसका जीवन कभी भी नहीं भरेगा। अब बहुत से लोगों को देखता हूँ, आज चलो दिल्ली भंडार हम दिखाएं सब्जी कैसी बनी है, चलो कानपुर में बढ़िया बनता है, बिहार वाले बाटी चोखा बनाए होंगे आप, वही केवल ये काम। अरे भजन करने हम आए, तपो भूमि है, यहाँ बैठ करके कुछ कर लो। आत्मा शब्द की डोरी पकड़ ली तो मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई बन जाओगे। पकड़ ली कबीर, नानक, पलटू, रैदास बन जाओगे। महाराज जी की मेहनत में कोई कसर नहीं है। बहुत से लोग बात कहते हैं, प्रचलन चला दिए, ड्राइवर है, ड्राइवर हम, बिल्कुल ड्राइवर है। एक घटना मैं बताता हूँ, राजस्थान और ये जिला ध्यान में नहीं है, वो आदमी आज भी जिंदा है, गुलाबी पहनता है। उनके घर स्वामी जी महाराज जा रहे थे, ले जा रहे थे, तो स्वामी जी महाराज जा रहे थे, वो आदमी आया, पंकज जी महाराज गाड़ी चला रहे थे, दरवाजे पर दस्तक दिया, कहा ड्राइवर गाड़ी जल्दी लेकर के चलो घर की तरफ। स्वामी जी महाराज धीरे धीरे जा रहे थे। ये बात 3-4 बार जब रिपीट हुई, तो प्रेमाराम नाम है उनका, राजस्थान जालौर के रहने वाले हैं, आज भी जिंदा है, पूछ लेना जा करके। जल्दी लेकर के चलो गाड़ी। स्वामी जी महाराज के कान में आवाज चली, और जब पूरा करके लाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा खिड़की खोलो, और छड़ी लिए हुए थे, प्रेमाराम को खींच के एक छड़ी मारी, बिस्तरे से उठ के और खींच के एक छड़ी मारी, और कहा यह ड्राइवर नहीं है, मालिक है, मालिक, मोड़ो गाड़ी, 1 इंच भी आगे नहीं जाएगी। 1 इंच भी गाड़ी नहीं मुड़ने पाई, और स्वामी जी महाराज वहीं से गाड़ी मुड़वा करके सीधे अपना कैंप में चले गए। ये घटना राजस्थान जालौर जिले के प्रेमाराम आज भी जिंदा है, आप पूछ सकते हो। तो इन सब बातों को बारीकी से समझो, तन मन धन से लगो। ये गुरुदरबार है, यहाँ सब ये चाहते हैं कि हम आए हैं तो हमको सुविधा अच्छी मिले। हम भी प्रयास में रहते हैं, लेकिन मैदान बढ़ता चला जा रहा है। ये प्लेस खाली कराया गया है। दिल्ली भी यहाँ से हो सकता है 2-1 कार्यक्रम के बाद
जुलाई और मई थोड़ा हल्का रहता है गर्मी की वजह से। बहुत लोग सोचते हैं क्या गर्मी में वहां जाऊं तपने के लिए। अरे तपस्या के लिए स्वामी जी महाराज ने मौका दिया है। कंदराओं गुफाओं में लोग जा करके तपते थे। उस समय कूलर, पंखा और एसी और बिजली नहीं हुआ करते थे। कितनी बड़ी तपस्या करते थे। थोड़ा सा सोचो इन बातों को। और इस तपोभूमि पर जब तपस्या करोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन मेहरारू मन से धू आओगे, डेरे में बैठ के कुट 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 मुर्गा मुर्गी की तरह करोगे तो जो आदत वहां नहीं छूटी वो आदत यहां पड़ी रहे तो क्या लेकर के जाओगे? कुछ लेकर के जाओगे? इसलिए प्रार्थना और निवेदन आप सभी लोगों से हमारी है, विनती है। गुल्लक सेवा के लिए महाराज जी ने आदेश दिया था। बहुत से लोग इसमें बैठे, अगर हाथ खड़ा कराऊं तो हम समझते हैं 70% लोग गुल्लक नहीं रखे। सिर्फ निवेदन करूंगा कि आप लोग गुल्लक रखिए। 1 रुपया से ज्यादा डालना नहीं है और महीने के अंत में आपके यहाँ जो रजिस्टर है उस पर ये एंट्री करा दिया करिए। काफिला की तैयारी चल रही है और यहाँ वैसे तो 16 तारीख को ही निकलने का प्लान था, लेकिन महाराज जी से निवेदन हुआ कि संगत भी रुकी रहेगी। बहुत से लोग 16 या 17 में वापसी का रिजर्वेशन कराते हैं कि भाई चलो 1-2 दिन फुर्सत के बाद आराम से दर्शन हो जाएंगे। तो महाराज जी ने फिर 17 तारीख से जाने का। तो बहुत से लोग इसमें हैं जिनके पास टाइम हो तो 17 तारीख तक रुक करके इस काफिले को विदा कर सकते हैं। दिल्ली संगत से विशेष करके निवेदन है, आप जरा बैठ करके सोचिए। हमारा एक प्रांत है, ठीक है संगत उतनी नहीं है, लेकिन एक जिले में 56 कार्यक्रम है। अब आप लगा लीजिए 56 कार्यक्रम में कितना खर्चा होगा। एक कार्यक्रम करने में नाको चने चबाने पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता है? और जिस जिले में 56 कार्यक्रम है उस जिले में दिल्ली संगत को एक कार्यक्रम मिला है 8 अप्रैल को। नींदनपुर गांव है, हमारे गांव से 3 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि एक कार्यक्रम हमारे घर के बगल में ही था, 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर, लेकिन ये हुआ कि नहीं आप यहाँ करी तो हमने कहा चलो ठीक है यहाँ करते हैं। वो कार्यक्रम दिल्ली संगत को मिला है। लगभग 50 लोगों का रिजर्वेशन हो चुका है। बहुत से लोग रिजर्वेशन तलाश रहे हैं। मान लो आपको बाराबंकी का नहीं मिलता है, वह ट्रेन आगे जा रही है तो आप आगे तक का करा लीजिए, बाराबंकी उतर जाइएगा, उसको देख लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। और 2 गाड़ियां जाएंगी, 5 ही 5 आदमी जोड़ लीजिए, 50-60 आदमी करीब करीब जाएंगे। और होने वाले उस कार्यक्रम में लगभग 35-40 गांव जो भी आएंगे, 2 टीमें बनेंगे और उन 2 टीमों को मेहनत करके लड़ाई हो गई है कि कोई बात नहीं, उधर हो गए 2-4 लोग भाई, हो गया मोटी सी इस बात को समझ लो। ये कौन है? थोड़ी देर में बात कर लेना भाई। तो मोटी सी बात, हम इसलिए नहीं रुके, मोबाइल बात हो रही, रुकना पड़ा हमें। या तो दूर हट के बात करो, बिल्कुल आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। ये जीवन में हमेशा याद रखो। हम देखते हैं सामने आदमी बैठा बड़े जोर जोर से बात करने लगेगा, आदमी पूरा कोई किताब तो पढ़ी नहीं जाती है। उस स्टेज पर अपने को रख करके देखो कि जब हम रहते हैं हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखो। इस 8 तारीख के कार्यक्रम में 50-60 लोग पहुंचेंगे, 10-12-15 लोग वहां रुकेंगे। वहां की व्यवस्थाओं के लिए सफाई करना है। वहां सुबह परमार्थी सेवा चलेगी, सफाई होगी और झंडे लगेंगे, गेट बनेगा और तमाम सारी सेवाएं होंगी। शेष लोग आसपास के गांव में प्रचार करने के लिए जाएंगे और प्रचार करने की जो रूपरेखा वहां बनेगी उस अनुरूप हमको प्रचार करना है। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ी गर्मी पड़ेगी, थोड़ी गर्मी 8 अप्रैल, क्योंकि गर्मी ये पड़ रही है। स्वामी जी महाराज की एक भविष्यवाणी है और भविष्यवाणी में कहा स्वामी जी महाराज ने कि सूर्य देवता में दरार पड़ गई है, सूर्य देवता में दरार पड़ गई है, आगे भयंकर गर्मी पड़ेगी, चमड़ी के रोग हो जाएंगे ज्यादा, चमड़ी के रोग ज्यादा हो जाएंगे। और फिर कहा जिनका खान पान नहीं ठीक है, चमड़ा सड़ने लगेगा। और फिर कहा कि 6-6 महीने के गर्भ
जमीन पर गिर जाएंगे, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए अच्छी तरीके से कि किस तरीके से आगे का समय आने जा रहा है। इसलिए लोग प्यार मोहब्बत से रहो, आपस में मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के काम आओ, छोटी छोटी बातों पर उलझने की कोशिश मत करो, छोटी छोटी बातों को सुलझा करके रखो। वही बात जो हम दो आदमी नहीं सुलझा पाते हैं, तीसरे के पास जाएगी, वो थोड़ा कमो बेसी करके तुमको समझाएगा, बहुत उसी जगह पर लाइन पर आ जाओ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ भर जाए। ये हमेशा याद रखिए। हम लोग एक परिवार के बन गए हैं, घर के बन गए हैं, और एक परिवार और घर के होने के नाते जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोग आए हो, ये हमारा परम सौभाग्य है कि बहुत से लोग ऐसे निकल करके सामने आए हैं। काफिला जाएगा, इसमें हमको जाना है। 2 कार्यक्रम दिल्ली के अंदर 23 मार्च को होंगे। 23 मार्च का जो इतिहास है, लगभग उन पर्चों में काफी कुछ लिखा हुआ है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। एक सोनिया विहार में होगा और एक आपके नागलोई में होगा। तो कौन संगत कहां पर जाएगी, व्यापक पैमाने पर प्रचार हो। पूरा सप्ताह ये सत्संग कार्यक्रम का चलता है। जिसको जहां समय मिले अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में सत्संग का कार्यक्रम कराइए। स्वामी जी महाराज ने जीवों के हित के लिए कितना बड़ा कष्ट उठाया, कितनी बड़ी तकलीफ उठाई, यह हम सब लोगों को सोचना है। देखो काफिला जाएगा, इसमें ट्रक का पूरा किराया, साथ ही साथ इसके अंदर डीजल टोल टैक्स देना पड़ता है। भंडारे के जौनपुर जिला बहुत पुराना था, बहुत पुराने नामदानी लोग वहां रहते हैं स्वामी जी महाराज के। 100 कार्यक्रम के लगभग जौनपुर जिले में होने जा रहे हैं। महाराज जी आएंगे 12 मई को, लगभग 2 या 2.5 महीना रुकेंगे यहाँ। 2 करोड़ से ऊपर रुपए का भूसा खरीदना है, 2 करोड़ से ऊपर का। के बाद जौनपुर महाराज जी आ जाएंगे और जौनपुर में व्यापक न्याय पंचायत स्तर पर हो सकता है एक एक ब्लॉक में 10-10 कार्यक्रम भी हो। बड़े व्यापक पैमाने पर एक कार्यक्रम होंगे। आप लोग सेवा और सहयोग बढ़ चढ़ करके, कतई नहीं रुक सकता है। हमको आपको ये देखना है कि हमारी आपके जहाँ 10-20-50 हजार रुपया हॉस्पिटल को देना हो तो हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, कतई पीछे नहीं रहेंगे। सेवा की बात आई तो काखने लगेंगे। मैं किसी कहाँ रखे थे, उसका बाप आकर के छोटे से बच्चे के साथ खड़ा हो गया और यहां से फटी उसकी कुर्ता, यहां से फटा, ये फटा। 7-8 साल की लड़की थी और महाराज जी को 500 का नोट दिया। बड़ी देर तक महाराज जी उसकी शकल को देखते रहे और वापस कर दिया, बच्चा रख लो इसको। हम पा गए। उसका बाप बगल में खड़ा था, रोने लगा। अब उसकी माँ थी या नहीं थी ये बात पूरी समझ नहीं आई मेरी, लेकिन ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। जब महलों में स्वामी जी महाराज को ले जाते हैं लोग तो ही करके वही 1100 रुपया ही ज्यादा करते हैं। कहने का मतलब है जितना तुम आहुति डालोगे उतना। और इसमें बैठे हुए हैं कई लोग, मैं बता सकता हूं उन लोगों का कि लड़के ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, क्या जरूरत सेवा देने की। तो जब तक दे सकते हो पूरा लाभ उठा लो, परमार्थ कमा लो, और नहीं तो आगे वो समय मिलने वाला नहीं है। गुरु महाराज के वचन है कि सेवा लेके यहीं घूमते रहोगे, सोचोगे हम किसको दें और लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। महाराज जी का संकल्प है हर गांव में आश्रम, हर जिले में एक आश्रम, एक इंटर कॉलेज कम से कम और एक हॉस्पिटल, ये लक्ष्य है। डिग्री कॉलेज और कुछ और व्यवस्थाएं यहाँ की आत्मनिर्भर जिस दिन आश्रम हो गया उस दिन महाराज जी निकल पड़ेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं के विषय में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हम भी दूर करना चाहते हैं। आप लोग हाथ उठा के समर्थन करो। कहो तो यहाँ आदमी बैठे, कहो तो हटाऊं इसको, क्योंकि बार बार बड़ी तकलीफ हमें भी होती है। पहले जिस दिन आया मैं यहाँ बैठा तो इतनी लाइन लगी हुई थी, टीन तोड़ करके सब बाजार वाले घुसे थे लेटरिन, वो लोग लाइन लगाए हुए थे। हमारे यहाँ कोई नहीं था। आप कहो तो रखें, कहो तो हटा दे, लेकिन डेरों का किराया आपको देना पड़ेगा। कोई महाराज जी की तरफ से फ्री नहीं। अगर कोई कहता है फ्री, आप है कि अगर बीमारी हो जाए 6 महीने नमक रोटी खा लो, बीमारी अपने आप भाग जाएगी।
अब आज नई नई बीमारियां निकली हैं, किस लिए निकली है? केमिकल से निकली हैं या यूरिया से निकली है, तो उन बीमारियों की बात मैं नहीं करता। लेकिन स्वामी जी महाराज ने गुरु महाराज को कहा था 6 महीने नमक रोटी खा लो, लेकिन अब जो गेहूं खाते उसमें भी यूरिया मिला हुआ है, तो अब इसमें नहीं कह सकता हूं मैं। इसलिए इन बातों पर विचार विमर्श करो और देखो कोई कमी है, हम कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। हम भी नहीं चाहते हैं पैसा लिया जाए। महाराज जी फ्री कर दे, सब आओ फ्री में, जाओ फ्री में, आना भी फ्री, जाना भी फ्री, खाना भी फ्री मिल जाए। कितना परमार्थ बनेगा ये गणित लगा करके देखना आप लोग, कितना परमार्थ बनेगा। लोग मक्का मदीना जाते हैं, जो लोग नहीं जा पाते हैं वो अपने जीवन की पूंजी उठा करके पकड़ा देते हैं कि चले जाओ मदीने वाले से मेरी दुआ सलाम कर लेना। मैं जा नहीं सकता हूँ, मैं जा नहीं सकता हूँ। शुक्राना अदा करो कि आज महाराज जी का दरबार खुला, गुरु महाराज का दरबार खिला रहा, जो मांग करके आपसे सेवा करा लिए, जो स्वामी जी महाराज ने मांग करके सेवा करा ली, हम लोग अब वो सेवा कर नहीं सकते। आज महाराज जी कोई आदेश देते हैं, उस आदेश की बात को समझो। मिशन गुरु महाराज का पूरा हो रहा है, या आप अपनी आंखों से देखो और कोशिश करो। जिन व्यवस्थाओं में गड़बड़ी है हम लोग मिलजुल करके उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं, अच्छे तरीके से उनको करने की कोशिश करें। कदम से कदम जब बढ़ाओगे तब होगा काम। अब रही बात जैसे मच्छर काट रहा है तो उसका इलाज हमारे पास नहीं, ना आपके पास इलाज है, वो मच्छरदानी के पास इलाज है। अब मच्छरदानी ले आओ तो नहीं काटेंगे, ये बात आप समझो। आप सोचो हमारे पास कोई इलाज, तो हमारे पास तो भैया है नहीं, हमें भी काटते हैं तो हम भी ऐसे रहते हैं। आप यहाँ आए हैं, यहाँ का खारा पानी है, हम कोशिश करते हैं, टैंकर इसीलिए खड़ा करवा दिया है, अंदर टंकी मीठा पानी एक बोरिंग दे रही है, वहाँ से टैंकर मंगा करके कोशिश करते हैं वही पानी दिया जाए। तो यह सब चीज़ें हैं। पानी की कमी पड़ी, छत्तीसगढ़ झारखंड में हम जा रहे थे महाराज जी के साथ, तो हमने कहा महाराज जी ये टंकियाँ देखिए पूरे गाँव की सप्लाई देती हैं। कहा जरा गाड़ी धीमी करो, हमसे कहा फोटो खींचो इसकी। वही टंकी लगा दी गई, उस बार लगवा दी गई एक टंकी, अभी रिहर्सल के तौर पर है। और ये टंकियां जल्दी 4-5 जगह लग जाएंगे, तो जहां कहीं पानी की कमी है वो होने नहीं पाएगी। 5 बोरिंगें मिल करके इस टैंक को भरती हैं, जो भूमिगत टैंक है, और 2 मोटर मिल करके इस पानी को इस टंकी में चढ़ाते हैं। अगर 2 मोटर में से एक मोटर फेल हो गया तो फिर पानी उस स्पीड में नहीं आ पाएगा। हम लोग हल्ला मचा देते हैं, परिस्थिति नहीं समझ पाते हैं। 5 टंकियों में से 2 टंकी बहुत कम पानी दे रहे हैं, 2 मोटर बहुत कम पानी दे रहे हैं कि पानी का लेवल यहाँ 500 फुट के नीचे है लगभग। तो हम लोग पानी का उपयोग इतना करें, बच्चों को छोड़ दिया, बच्चा कहाँ टट्टी कर रहा है, कितनी देर से टोटी खोले बैठा, हमको कोई मतलब नहीं है। हम टोटी के नीचे बैठ गए, नहाने लगे, तो यार बड़ा मजा आ रहा है, मन होता है कि ये झुरवा ले आई रख ले और रात भर ही बैठ रही। अजीब आदमी है, हम कहते सुने हैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन बड़ा आनंद, वहां टोटी लगी थी लेकिन बड़ा आनंद आ रहा है। यह जियरा कहा था, अब हम खड़े हैं वहीं बगल में, देख नहीं पाए वो क्योंकि पानी ऊपर गिर रहा था, आंख बंद थी। कहीं जियरा यह कहा था यार यहीं बैठ रही दिन भर। थोड़ा पानी का इस्तेमाल उस तरीके से करो जिस तरीके से व्यवस्था आप व्यवस्थित ना हो। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में एक बड़ा स्कोप खड़ा कर देती हैं। दूसरा आदमी पानी के लिए तरस रहा है। राजस्थान में हम जब गए थे पहली बार लिफ्ट लेकर के, स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। हम गए तो हमको बताया कि भाई इस तरह बात के, तो स्वामी महाराज से हमने कहा स्वामी जी महाराज संगत चाहती है कि आप लिफ्ट में बैठ करके मंच पर चढ़ें, ये संगत चाहती, अच्छा ले आओ। 75,000 में लिफ्ट बनी उस समय नागलोई में। लिफ्ट लेकर के हम गए तो हमने उस समय पानी की कदर देखी थी। आप पेप्सी पी लो, लिम्का, उस समय बोतल नहीं चली थी, पेप्सी पी लो, लिम्का पी लो, ठंडा पी लो, पानी राजस्थान भर में नहीं मिल रहा था। और जब टेम्पो रोक करके हम लोग जाते थे ढाबे पर पानी पीने, तो ऐसे गड्ढा होता था, पक्का गड्ढा बना है, चिड़िया तैर रहे हैं, ऐसे ऐसे पानी करके तुम भी पियो, वो भी पिए, वो भी पिए, वो भी पिए। हमने वो देखा है, इसलिए पानी की कदर करना सीखो। नहाओ, नहाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं या आप हैं, बढ़िया पानी आ रहा है तो उसी को ना छोड़ो भैया, दिक्कत हो जाएगी। तो इस चलने वाले काफिले में अपना भी ट्रक कल लोड होगा
और अपना ट्रक 15 तारीख को निकल जाएगा, क्योंकि 17 तारीख को काफिला वहां पहुंचेगा। अपने ट्रक को वहां पहुंच करके भंडारे की तैयारी करनी है। 18 मार्च से सत्संग कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है, शाकाहार प्रचार यात्राएं निकलती हैं, दिल्ली में जहां निकलते हैं यूट्यूब पर डाली जाते हैं, आपके व्हाट्सएप पर डाली जाते हैं, आपको फोन किया जाता है। आप सब लोग मिलजुल करके इसमें सहयोग करो। ये स्वामी जी महाराज का आदेश था कि भाई सब लोग शाकाहार के प्रचार करो, जन जन तक पहुंचाओ, लोग तुम्हारे साथ हो जाएंगे और तुम्हारा परमार्थ बन जाएगा, लोगों को मानव जीवन पाने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही साथ साप्ताहिक सत्संग में आइए आप। हम भी चाहेंगे कि साप्ताहिक सत्संग बहुत लंबा ना जाए, कि बैठ गए तो बुढ़िया पुराण खोल दिए तो पुराण खोलते चले जाओ। नामदान अगर किसी को समझाना है इंडिविजुअल समझाइए, मंच से कोई किसी को नामदान नहीं समझाएगा। ये सब बात समझ लो। 60 साल का स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा इतिहास है, किसी के दूसरे किस्से कहानी से हमसे कोई लेना देना नहीं। प्रमाण के लिए आप बता सकते हैं, लेकिन आप बुढ़िया पुराण सुना रहे हो, क्या फायदा है? 60 साल के जीवन को खंगालो। किस तरीके से स्वामी जी महाराज डिबरी लेकर के, लालटेन लेकर के, पगडंडियों पर चल करके, साइकिल पर चल करके, नमक रोटी खा करके इस संगत और संगठन को परचम लहराया है। उस इतिहास को बताओ लोगों को, अगर मालूम है उस चीज को बताओ और लोगों के अंदर प्रेरणा भरो। भक्ति ऐसे नहीं होती है। गुरु महाराज जब नामदान लेने गए थे, कितनी मेहनत गुरु महाराज ने की है, इस चीज को समझो। पेट पर चिमटे बर्दाश्त किए, बर्तन धोए, लंगोटी धोई, गांजा और सुल्फा भरा चिलम में, लेकिन आन मिला हुआ प्रीतम प्यारा कोई मिला नहीं गुरु महाराज को। बड़ा कष्ट उठाया है। उस नाम धन की दौलत को गुरु महाराज ने बांट दिया। हम उस दौलत को पा करके इतरा रहे हैं। यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो हमारे गुनाह हैं, हमारी गलतियां हैं, बैठ करके दरबार में उसकी माफी मांगे और बैठ करके कुछ दो आंसू बहाएं। मालिक ने नामदान दिया है, बैठ करके भजन और बंदगी करो सब लोग। बहुत से सत्संगी है नामदान सिमरन ध्यान भजन नहीं करते। आप समझ लीजिए, इस चीज को आप लोग दिमाग से निकाल दो कि हम नामदानी हो गए तो हमको मुक्ति मुक्ति हो गई। भला बुरा शिष्य कबहू नरक ना जाए। मैं अमर संदेश में आपको दिखा दूंगा, नामदान लेने के बाद भी लोग नरक जाते हैं। स्वामी जी की वाणी है। जब गुरु वचन नहीं मानोगे, सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, घाट पर बैठ करके नहीं तलाश करोगे, कैसे काम होगा? दूसरी चीज चलते चलाते इतना जरूर निवेदन करूंगा कि बर्तन में तभी दूसरी चीज आएगी जब पहली चीज को आप खाली कर लोगे। दूध को अगर लेना है तो पानी फेंकना पड़ेगा। उसी तरीके से दिल में अगर कोई बैठा हुआ है, ये 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, शंकर, ये शंकर भगवान है, इनकी है जो भी पूजा करते हो। सोचो जरा, वो रावण किस लिए राक्षस कहा गया? उसके यहाँ तो पवन देवता झाड़ू लगाते थे, इंद्र देवता पानी भरते थे, शनि देवता को दबा रखा था। पूरा जीवन बीत जाता है और एक भी देवता को इंसान प्रसन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि विधान ही नहीं है कि इन आंखों से देवी देवताओं का दर्शन करो। कोई विधान ही नहीं है इन कानों से उनकी आवाज को सुनो। कोई विधान ही नहीं है स्वर्ग वैकुंठ की खुशबू इस नाक से लो। जब विधान बना है, तीसरी आंख खुलेगी तभी देवी देवताओं का दर्शन होगा। तो उस विधान को गुरु महाराज ने बताया। 60 साल झक नहीं मारी है गुरु महाराज ने। और उस रास्ते को हट करके चलो इनहु पूंज रही। हम गए सादरा सत्संग करने। सत्संग में बैठे तो 7-8 औरतें बैठी, 2-4 आदमी बैठे। हमने कहा सत्संग खत्म हुआ। हमने कहा भाई संगत कहाँ गई? कहें लोनी में नाग देवता निकले हैं, संगत पूरी बस करके लोनी गई है। हमने कहा किस लिए? कहले स्वामी जी महाराज नामदान दे दिन पकड़ तो लिए ही हैं, अब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन भैया बेटवा बिटिया साड़ी धोती लहंगा ये चलो नाग देवता से मांग लीन जाए। अब सुनो हाल, अब सुनो हाल। और जो लोग ये गणित लगा रहे हैं, उनकी बहुएं उनको घर में कूटती हैं रात को। कहां पाओगे? संस्कार डालो अपने को ऐसे बड़ा। स्वामी जी महाराज ने सुनाया था कि जब गुरु महाराज जाने लगे तो माता जी को बुला करके कह दिए, देखो जमाना नया आ रहा है, घर में जब बहुएं आएंगे जिस तरीके से कहेंगे चलना, चुप रहना, भजन करना अपना, तो वही बहुएं घर में साड़ी लाती थी तो पहले माता जी को पहनाती थी फिर पहनती थी। स्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया था और संगत के लोगों को सूत्र दिया था। रोते हुए गुरु महाराज ने इसी मन से कहा था कि हमारे गुरु महाराज, अगर हमारे माँ और बाप आज जिंदा होते तो कैसे सेवा होती है मैं करके दिखाता। ये गुरु महाराज के वचन थे।
इसी मन से गुरु महाराज का गला रुंध गया, कहा मैं सेवा करके दिखाता। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, आपके ऊपर कम से कम नामदानी हो, आप लोगों के ऊपर दाग लगने ना पाए। जैसा टेढ़ा मेढ़ा लूला लंगड़ा अंधा काना बाप अगर हम आपका है तो आपको धरती लाने पर उसको श्रेय मिला हुआ है। आपको धरती पर लाने के लिए, मानव जीवन देने के लिए उसको श्रेय मिला है। इसलिए उस श्रेय का एहसान अपनी अंतिम सांस तक कोई भी सेवा करके चुका नहीं सकते हो। इसलिए उनकी सेवा करने की आदत डालो। आपके शरीर से कोई ऐसा काम ना हो कोई कलंक लगा दे। हमारा बाप 2008 में खत्म हुआ और आज भी हमने बंटवारा नहीं किया अपने घर का, आज भी। और एक दाना भी नहीं लाता हूं घर से मैं, केवल समाज की व्यवस्था के लिए। कुछ खोगे तो गुरु महाराज बहुत कुछ देंगे। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, याद करो गुरु महाराज के लिए, रो कि किस तरीके से गुरु महाराज ने हम लोगों को पकड़ा। हम लोग आए प्रसाद चढ़ाए, बस लौटते समय गधे पर सवार होकर के दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या पाओगे? कुछ पाओगे? यही एक घटना घट गई। लोग 3 बजे रात में उतरे हैं, 7 बजे दूसरी गाड़ी पकड़ करके घूमने चले गए। एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया आदमी। 40 साल की अवस्था का आदमी खत्म हो गया। पत्नी बगल में बैठी हुई, अपने बाप का इकलौता लड़का और उसका भी एक ही लड़का, पत्नी बची। जबलपुर के रहने वाले लोग, ये बात इसलिए सुना रहा हूं, जब यहां आते हो मन बुद्धि चित्त यहां होना चाहिए। 10 जगह मन बुद्धि चित्त घूमेगा तो कोई ना कोई घटना में फंस जाओगे। फिर नाम बदनाम होगा मथुरा का, मथुरा गए थे वहां तो ये हो गया, वहां तो ये नहीं। लक्ष्य एक रखो। अर्जुन ने लक्ष्य एक रखा था, किस तरीके से हमको मछली की आंख में बाण मारना है, तब जाकर के अर्जुन का लक्ष्य पूरा हुआ था। मीराबाई कितनी जटिल समस्या में पड़ी रही राजघराने में, किस तरीके से उनके नंद ने, उनके जेठ ने, उनकी जेठानी ने क्या क्या नहीं किया, और सब कुछ झेल करके मीराबाई ने आज दुनिया के अंदर पूजी जाती है, उनकी प्रेरणा दी जाती है। इसलिए हमारा यह निवेदन प्रार्थना था, आप सभी लोगों से हमारी निवेदन विनती प्रार्थना है कि भाई सब लोग बढ़ चढ़ करके इस सेवा को लिखा दो, थोड़ा सा अपना को समेटो और समेट करके यहाँ से चलने का तरीका सीखो। दूसरी एक चलते चलाते बात निवेदन करूंगा, दिल्ली के अलावा भी लोग यहाँ बैठे और खड़े हैं, गुटखा खाना बंद कर दो, आप लोग पान खाना बंद कर दो, सुपारी खाते हुए बंद कर दो। केमिकल से चीजें बन रही हैं, कैंसर होने की ज्यादातर संभावनाएं हैं। लोग सोचते हैं हम खा रहे हैं इसलिए हमारे नहीं होगा। कैंसर तो चलते फिरते आदमी के साथ हो रहा है, क्या करोगे? इसलिए पता चलेगा कि इधर अपना गुटखा खा रहे हो, दबा करके सो गए, सुबह ब्रुश किए तो पता चला इधर निकल आए, दांत मांजने के बजाय बाहर जा रहा है, क्या करोगे? चमड़ा सड़ गया। अब एक बीमारी एक ऐसी है कि पूरा घर बिक जाएगा साहब, बीमारी नहीं ठीक होती है। हमने अपने भाई का इलाज कराया है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं। यह ट्रक चला रहा था एक लड़का काफिले का, अब जब हो तो अपना मले और मुंह में ऐसे दबा ले। एक दिन मिला, हमने कहा रे भाई ये क्यों करते हो तुम जानते हो इसके अंदर केमिकल होता है, जब दबाते हो तो बहुत मुलायम मांस होता है, उसको खत्म नहीं अंकल कुछ नहीं होगा अंकल। मैं करीब 1-2 महीने बाद जब गांव गया तो मैं आश्रम आया तो उसकी पत्नी और माँ रोती हुई हमारे पास आ गई, कहने लगे भैया के मुंह में उंगली नहीं जा रही है, अब बताओ हम क्या करें। हमने कहा तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए, टेस्ट कैलाश करके नाम था, 12 का है, तुरंत टेस्ट कराइए। और जब उसका ब्लड लेकर के टेस्ट किया, डॉक्टर ने घोषित कर दिया कैंसर, मर गया लड़का, बहुत कम उम्र का था, 35-40 साल। तो सब लोग आकर के आप सेवा लिखा दो, और सेवा लिखा के अब गए डेरे में से, अब डेरा खोलो तो उसे टट्टिए भी गिरे, क्या करो? ये सब चीजों को समझो। अगली बार से यहां दुकानें नहीं लगेंगी, कोई पूरा मैदान ये खाली रहेगा, दुकानों से पैसे लिए जाएंगे तब ये दुकानें अलॉट होंगी। ये सब की जिम्मेदारी बनती है इन दुकानों को हटाओ। कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई घटना घट गई तो बदनाम तुम दिल्ली वाले हो गए। इसलिए कोई मुरव्वत नहीं, गौशाले के यहाँ आप जाइए, वहां से दुकान का नंबर लाइए, तब यहाँ दुकानें लगेंगी, उसके पहले कोई दुकान नहीं लगेगी। पर्ची देखने सबके एड्रेस फोन नंबर नोट कर लिए गए। दुकान वाले अगर खड़े हैं, आवाज जा रही, सब लोग सुन लें, मई से कोई दुकान नहीं लगेगी। अगर दुकान लगानी है उसको इलाज कराना पड़ेगा, उसके बाद दुकान लगेगी। यह रास्ता और चौड़ा किया जाएगा। कितनी भीड़ आ रही है आपको पता है? जिस जिले से 3 बस आ रही थी 10-10 बसें आई हैं।
दिल्ली के तमाम नए चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। अभी देखते जाइए जरा, ये बाराबंकी और जौनपुर उतरने दीजिए महाराज जी को, उसके बाद जलवा देखिए यहाँ का। आप क्या समझते हो? ड्राइवर, उसी ड्राइवर को देखिए, वो ड्राइवर क्या काम करके दिखाता है। वो सबके ड्राइवरी करेगा, सबकी गाड़ी चलाएगा। जितने लोग नई गाड़ी खरीदोगे सबकी गाड़ी चलाएगा। ये मैं आपसे कहने आया। अब गुरु महाराज ने एक वचन कहा था कि रे बच्चा, हमेशा नए बन करके रहना, और नहीं आ रहे हैं नए लोग, पीछे रह जाओगे तुम। कहा था कि नहीं कहा था? महाराज जी ने कहा था, स्वामी जी महाराज। इन बच्चों को याद रखो, हम भी जवान थे, हम भी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब नामदान लिया। हमने उस समय लाठियां खाई जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। हमने नहीं देखा था गुरु महाराज को, इमरजेंसी लगी थी, और तुमसे ज्यादा हम छल छबीले थे, ये भी जान लीजिए आप। हमारे सामने कोई मिलता था, हमारी उम्र का आदमी टिकता नहीं था हमारे सामने। लेकिन उस समय हम गए थे जेल के अंदर कि कौन महात्मा है भाई, समाज के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। तब हम जेल में गए और डीएम की और कोतवाली इंचार्ज की लाठियां खाई, डंडे खाए, जेल में गए और जेल में मार खाए। उन तकलीफों को झेल करके बाहर निकले और नाम डाल लिया। हम भी पढ़ाई पढ़े, हम भी सब रंगरूटी देखे, ऐसा नहीं है। लेकिन रंगरूट बन करके भक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति हो जाएगी तो जैसे मटकी को ऊपर रखी हुई कटोरी जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक उसमें पानी नहीं आ सकता। आंख खोल करके चलोगे तो दिन का एहसास करोगे, आंख बंद करके चलोगे तो टकरा जाओगे। अगर अमृत का पान करना है तो मुंह खोल करके रखना पड़ेगा, मुंह बंद करके अमृत का पान कभी नहीं कर सकते हो। इसलिए तन से, मन से, धन से उदारता के साथ सेवा करना सीखो। बच्चों में अच्छे संस्कार डालो। शाम को इसलिए हमने कहा संकल्प लेकर के बैठो कि हम भोजन तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे घर में सब लोग बैठ प्रार्थना नहीं कर लेंगे, बैठ करके हम लोग ध्यान भजन नहीं कर लेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, किताब दे दो, प्रार्थना ये पहले बोले, पीछे से आप बोलिए, आदत पड़ जाएगी। और नहीं, बहुतों के बच्चे अब पैर में बेड़ियां डालते हैं अपने माँ बाप के। कहाँ वहां जा रहे हो? मच्छर से कटवाने जा रहे हो? वहां जा रहे हो 100 रुपये टिकट मिलेगा तो वहां टट्टी करोगे? ये तुम्हारे बच्चे हैं। कम से कम इतना बना के रखो कि मुगली घुट्टी पी करके ना आए शाम को। कम से कम इतना बना के रखो, ये मुगली घुट्टी पी करके ना आए शाम को। खरगोश और मुर्गा और मुर्गी खा करके ना आए शाम को। इतना संस्कार बच्चों में डालोगे और ना चाहे जितना पैसा कमा ले। गुरु महाराज की वाणी है, आगे वो वक्त आने जा रहा है बच्चा, दुनिया की दौलत से आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो वक्त सामने आ जा। और इसमें एक सैंपल के तौर पर लोगों ने कोरोना को देखा था। कोई रुपया पैसा काम नहीं चला था, कोई रुपया पैसा नहीं। और इन सड़कों पर भूखे जा रहे थे। तब दिल्ली का भंडारा यहीं लोग आया, महाराज जी ने फोन किया कि तुम भंडारा अपना दिल्ली से ला सकते हो किसी तरीके से। हमने कहा आदेश करिए महाराज जी, दया काम करेंगे, हम क्या लाएंगे। अब उसी में से एक आदमी निकल पड़ा, कितने पास चाहिए तुमको? और 2-3 गाड़ियों के पास बन गए भंडारा। यहाँ बर्तन हमारे सब रखे थे। 35, 40, 50 लोग दिल्ली के यहाँ पड़े और बना रहे हैं, खिला रहे हैं। उसमें से आज तक कोई मरा नहीं। कोई मर गया? अभी तक कोई नहीं मरा। सब अमर का पट्टा लिखा चले आए। अब कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव्स नहीं, बढ़िया बनाना और बढ़िया खिलाना। और दुनिया के लोग दर्शन करने आते थे। यही स्टोरी लगी थी। हम मच्छरदानी लगा के सो गए एक दिन रात में, तो कुत्ता आया, फाड़ के मुंह घुसेड़ दिया उसी में। तो हमारी आंख खुली, हमने कहा ये प्रेत कहां से घुस गया इसके अंदर। तो देख रहा हूं कि मेरी मच्छरदानी में कुत्ता घुस रहा है। भगे बड़े जोर से उठ करके, हम हल्ला मचाए, भगाओ कुत्ता। तो यहाँ तो सब कुछ देखा गया है। हमारी घर वाले पर्स ले गया, वहां फाड़ फूड़ के फेंक दिया। वो तो यहाँ रहते हैं, अनिल बेचारे पाए तो कहा भाई पर्स किसका है? तब पता चला उसमें सारा पैसा भरा पड़ा था। तो ये सब कुछ देखा है। और उस कोरोना काल में बड़ी विषम परिस्थितियां थी। महाराज जी 15,000 रोटियां वहां बनते थे, 15,000 पैकेट, और हम लोग 400-500 पैकेट डेली बना देते थे। और यहाँ जो लोग आते थे, आश्रम के भी लोग आते थे, यहाँ खाना खाते, बढ़िया पंगत लगती थी, कोई तकलीफ। गुरु के भरोसे नाव छोड़ दीजिए। अरे मल्लाह ने जब बांस पकड़ लिया है तो आपको नाव की चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको चिंता होनी चाहिए कि नाव पर हम बैठे रहें, नाव को हम पकड़े रहें, नाव को हम न छोड़े। ये मल्लाह पर छोड़ दीजिए किस तरफ ले जा रहा है, ये उसका काम है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही आप लोगों से प्रार्थना है
इन्हीं शब्दों के साथ सब लोग एक बार मालिक के नाम को लेंगे। जय गुरुदेव। पुनः निवेदन है कि सब लोग सेवा लिखाएंगे और इस कार्यक्रम में सबको हर तरीके से आना चाहिए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप ये है इस बार कि आपके साथ संडे पड़ रहा है। संडे है ना, रविवार का दिन पड़ रहा है। सब लोग बाल बच्चों समेत, परिवार समेत ताला लगा पड़ोसी को दिखा करके इन मुक्ति दिवस के दोनों कार्यक्रम में आप लोग पहुंचे, सोनिया विहार और प्रेमनगर। जय गुरुदेव। सोनिया विहार जाएंगे और बाकी न्यूट्रल जो लोग हैं जिनको जहाँ सुविधा मिला, ये बहुत बड़ा पर्व है। ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जैसे आप होली और दिवाली में मिठाई बांटते हो, ड्राई फ्रूट बांटते हो, मिलते जुलते हो, इस त्योहार में घरों में लड़ियाँ जलाओ और खूब खुशियाँ मनाओ और खूब मिठाई बांटो और अपना आदान प्रदान करो। ऐसा ये महापर्व है और उस समय आपको सुनाया जाएगा जब आप उस सत्संग में पहुंचेंगे। जय गुरुदेव। ये पर्चा ले लीजिए, समझ लीजिए। अब सेवादार भोजन कराने के लिए